गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 26 तारीख है और आज का मार्केट लगभग 4643 के आसपास है। और जो मार्केट का जो अंदाजा है वो अंदाजा मैंने अभी यहाँ पे दिया हुआ है। अभी जो मैंने सेटअप पे अंदाज दिया था, कल परसों बोला था, बिल्कुल 24 अगस्त तक मैंने ऑन किया था। वहां पे बोला था मैंने कि मंगलवार को मार्केट शांत होने की संभावना है। शाम 6 बजे 6 बजे सेटअप दे दूंगा, वीकली वीडियो भेज दूंगा। बाद में मैंने दो सेल पॉइंट, एक सेल पॉइंट भेजा था कि 4685 से 4700 से आपको सेल करना है। 22 पॉइंट बहुत नीचे है, अभी तक वो आया नहीं है, लेकिन एक सेल पॉइंट मैंने भेज दिया था, वो सेल पॉइंट से आपको सेल करना था। ओके। रही बात अभी नीचे वाले ये बाय जोन की, यहाँ पे कहाँ पे बाय करना है, नीचे कौन सा पॉइंट पे करना है, वो बातें मैंने वीडियो में बोली थी। कल मैंने 4635 को बाय भी दिया था। ओके। तो चलो अभी हम बात करेंगे पूरे वीडियो पे और पूरे सेटअप पे। सबसे पहले बात, बैच नंबर 10 जो है वो हमारी 29 जुलाई से ऑन हो रही है। जिसका बैच का एडमिशन होगा उसी को प्रीमियम ग्रुप में एंट्री मिलेगी। अदर ग्रुप, अदर जो लोग हैं उनको उनको प्रीमियम ग्रुप में मैं शायद अब एंट्री रोक दे रहा हूँ, क्योंकि बैच में एडमिशन होने के बाद ही प्रीमियम ग्रुप को एंट्री मिलेगी। वैसे एंट्री बहुत वो आपको, देखो आप कॉल करेंगे तब वो बात करेंगे बाकी वाली। लेकिन अभी ये जो है, ये जो बैच होने वाले बैच 10, ये खास करके अभी इसकी लैंग्वेज फिक्स नहीं है। मतलब ये ज्यादा सी संभावना है कि हिंदी में हो जाए, लेकिन अगर सब लोग मराठी के ही आ गए तो फिर ये मराठी लैंग्वेज में ही होगी। और 18 लेक्चर की एकदम बिग एडवांस बैच है। जिस बैच में मैं सिखाऊंगा, जिस बैच में मैं पूरे बैच में सिखाऊंगा, एक एडवांस बैच भी है मेरी। एज बैच सिर्फ ओल्ड स्टूडेंट के लिए है। ये स्टार्ट हो रही है लगभग 31 अगस्त को। और ये जो है ये कंटिन्यू बैच है, मतलब मंडे से फ्राइडे ये ऐसे बैच है। इसमें लगभग मैंने पूरा सेटिंग कर रखा है और लाइव ट्रेडिंग इसमें है। ओके। इसमें क्या होने वाला है, तो ये जो होने वाला है वो, ये जो एक मैंने प्रॉफिट का वीडियो भेजा था कि $12,000 जो सेटअप है, पूरे $12,000 जिस पे कैच किया है, वो सेटअप जो है पूरे साल भर का, वो सेटअप मैं आपको वहां पे सिखाऊंगा। ओके। वो सिखाऊंगा, उस सेटअप पे हम चर्चा करेंगे इस एडवांस बैच में। बाकी रेगुलर बैच है यहाँ पे, एक अलग बात है। एडवांस बैच पे सिर्फ ओल्ड स्टूडेंट होंगे, इधर दूसरे नहीं आ जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी अपना सीट कंफर्म करिए। और 29 अगस्त को सैटरडे संडे, सैटरडे संडे, सैटरडे संडे, ऐसा वीकली बैच हमारा ऑन हो रहा है। ओके। प्रीमियम ग्रुप में बैच वाले को परमिशन मिलेगा, अदरवाइज दूसरे लोगों को परमिशन देने के लिए हमारे जो नंबर है वहां पे संपर्क कीजिए। वहां पे ही कंफर्मेशन के बाद आपको शायद एंट्री मिल सकती है प्रीमियम ग्रुप में। ओके। चलो सेटअप पे बात करते हैं। जैसे मैंने बोला था कि लगभग मन ट्यूसडे को मार्केट थोड़ा शांत हो जाएगा। ओके। ये मैंने पहले वीडियो में भी बोला था और कल भी बोला था। उसका रीजन क्या है आज ये समझ जाएंगे हम, रीजन क्या है। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा। रीजन क्या होता है, अभी ये DXY है और सब मार्केट क्या है, DXY पे डिपेंड होता है। ओके। DXY पे ही डिपेंड होता है। अब वीकली वीडियो में वीकली इसका बॉटम लगा देता हूँ। DXY ऊपर जाने के बाद नीचे सेलिंग को लग गया, और सेलिंग को लगने के बाद ये DXY का जो बाय स्पॉट है, ये वीकली वीडियो का पूरा बाय स्पॉट है। मैं मंथली भी लगा दूं तो यहाँ पे एक जबरदस्त तरीके से एक सेटअप बना हुआ है। ओके। जिसको हम एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन मान सकते हैं। यहां से कम मार्केट एक ऊपर पुशअप होना चाहिए और लगभग मार्केट 100 तक जाना चाहिए DXY का। अगर DXY का मार्केट 100 तक चला गया तो फिर आपको गोल्ड शायद 4256 यहां तक आपको गोल्ड दिख जाएगा। गोल्ड का मूवमेंट भी वैसा ही है जैसे यहाँ पे देखा था। जैसे अगर मैंने वीकली वीडियो मैंने दिखा दिया तो आपको मैं बताने में आश्चर्य नहीं होगा। जैसे ये जो स्विंग है, ये वीकली वीडियो का स्विंग है। इसको हम एडवांस लिक्विडिटी बोलते हैं, एडवांस लिक्विडिटी ऑफ स्विंग। ये स्विंग उठा के मार्केट दो बार जा चुका था, फर्स्ट और सेकंड बार यहां से ऊपर गया। तो इसका टारगेट क्या होगा, स्विंग भी होगा। देखो लिक्विडिटी एक अलग चीज होती है। लिक्विडिटी एक ऐसी बात होती है जहां पे अगर लिक्विडिटी के हिसाब से आप ट्रेड करने लग गए, जैसे बीपीआर लिक्विडिटी है, बीपीआर एक लिक्विडिटी है, समझो। बैलेंस प्राइस रेंज मार्केट ने उठा लिया तो आगे मार्केट का टारगेट क्या हो सकता है, टारगेट बीपीआर ही होगा। उसका भी टाइमिंग जो है, वो टाइमिंग भी मार्केट फिक्स करता है। जैसे H4 का बीपीआर है तो H4 का बीपीआर, डेली का बीपीआर है तो डेली का बीपीआर। तो लिक्विडिटी कौन से टाइम फ्रेम की हंट हो चुकी है, ये बहुत जानना जरूरी है। अब ये वीकली स्विंग से, और खास करके वीकली आईडीएम का स्विंग है। देखो ऑल टाइम हाई यहाँ पे है, और मार्केट का जो आईडीएम पॉइंट है, मैं मानता हूँ, मतलब मेरे एजुकेशन के हिसाब से लोग आईडीएम अलग अलग सिखाते हैं।
लेकिन मेरे एजुकेशन से हिसाब से ये जो आईडीएम पॉइंट है, ये आईडीएम पॉइंट मार्केट ने टैप किया। आईडीएम पॉइंट करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी डाउन कर देगा, और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का बॉटम ब्रेक करने के बाद मार्केट शायद वीकली लेवल का चेंज ऑफ कैरेक्टर बना दे, सी एच ओ सी एच। ओके, और ये जो पॉइंट था सी एच ओ सी एच का, ये पॉइंट लगभग 3897 को था। ओके, यहाँ पे 3892, 3892 मैं 90 कर देता हूं। ओके, खास करके 90 कर देता। जैसे ही 3890 ब्रेक होगा तो मार्केट का एक बहुत भयानक तरीके से सेल आ जाएगा, जो सेल लगभग मैंने प्रेडिक्ट किया था कि यहां तक आपको देखने को मिलेगा। कहां तक? यहां तक। ओके, ओके। फिर ये जो सेल है, लगभग मैंने ऐसे बोला था कि हमें लगभग 3350 से 3500 तक हमें मार्केट की सेलिंग दिख सकती है। ये प्रेडिक्शन मैंने किया था, बिल्कुल किया था, कोई बात नहीं। लेकिन अभी एडवांस स्विंग आया है, एडवांस स्विंग आने के बाद मार्केट ऊपर जा चुका है। जैसे यहां से मार्केट नीचे आया, यहां से अब ऊपर जा चुका है। यहां से अगर रिट्रेसमेंट होता है तो यहाँ पे लिक्विडिटी है, ऊपर चला गया तो देख लेंगे। अगर ऊपर चला गया तो एक बात है, अगर नहीं ऊपर चला गया तो थोड़ा ऊपर जाएगा, और यहां से अगर फिर क्रैश हो गया सेकंड टाइम, तो फिर मार्केट शायद चेंज ऑफ कैरेक्टर बना दे। ओके, फिर मार्केट शायद चेंज ऑफ कैरेक्टर बना दे। इसलिए मैं ये जो पूरा टेक्निकल होता है आईडीएम का, आईडीएम के नीचे के इंजीनियरिंग लिक्विडिटी लेके मार्केट जा चुका है, यहाँ पे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होती है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के आसपास की इंजीनियरिंग लिक्विडिटी मार्केट ने उठा ली, और वो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर चला गया। अभी ये वीकली वीडियो का जो स्नैपशॉट है, वीकली वीडियो का जो मेथड है समझने की, उसको हम एक डेली में समझने की कोशिश करते हैं कि डेली में कैसे होता है। खास करके मार्केट ने एक ब्रेकआउट पॉइंट बनाया था जो सेलिंग के लिए ही था, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो गई मार्केट में जिसको समझना थोड़े से लर्नर वालों की बात है, कि प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से सेल होने वाला है, सब जानते हैं, लेकिन मार्केट बाय करके यहाँ पे जिन्होंने बाय किया हुआ है वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। यहाँ से अब ये जो ऊपर वाला 400 पॉइंट मार्केट है, यहाँ से यहाँ तक उनको सेल करके ऑर्डर फिल करना हो सकता है। दूसरी बात ऐसे है कि आगे अगर अपने फॉरेक्स फैक्ट्री देखने की कोशिश कर ली, फॉरेक्स फैक्ट्री में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। फॉरेक्स फैक्ट्री में अगले सितंबर महीने में एक बहुत बड़ी न्यूज है, मतलब आज शाम को भी न्यूज है। जो शाम को न्यूज है वो गोल्ड के लिए सेल के लिए। ओके, गोल्ड के लिए सेल के लिए न्यूज है। लेकिन कितने बजे? 6 बजे। लेकिन अगर तुम सितंबर में आ गए, और सितंबर में खास करके आप अगर आगे यहाँ पे नॉन फॉर्म है, नॉन फॉर्म का प्रेडिक्शन डेटा बाकी अभी, लेकिन जो फेडरल फंड रेट की न्यूज है, शायद एफओएमसी फंड रेट कितने को, 16 सितंबर को है, वेंसडे को। और ये जो न्यूज होती है, ये न्यूज मार्केट को बहुत उथल पुथल कर देती है, और ज्यादा से ज्यादा संभावना ऐसे कि फेडरल रेट बढ़ा जाए, ऐसी संभावना मार्केट में चल रही है। ओके, चल रही है मार्केट में, ऐसी संभावना चल रही है। तो मेरा मानना है कि शायद ऐसा हो सकता है कि मार्केट कल, ये कल का सेटअप है, ये कल दिया हुआ था यहाँ पे, बाय वहां से उस पॉइंट से हो गया। ओके, अभी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारा सेटअप आ गया, हाँ 1 मिनट, यहाँ पे, हाँ। ये डेली वीडियो में उन्होंने सेल सेटअप बनाया और बाय जाके कर दिया। अब उनका शायद क्या हो सकता है कि मार्केट को एक हाई पॉइंट को ले जाए, वहां से नीचे आने तक मार्केट को सिर्फ सेल करे, और यहां से नीचे प्रॉफिट बुकिंग करे। अगर समझो वो फेडरल फंड रेट बढ़ गया, ऐसे मानो फेडरल फंड रेट बढ़ गया, तो वो क्या करेंगे, इसी पार्ट में पूरा सेलिंग करेंगे बिग फिश, और प्रॉफिट बुकिंग करेंगे इसी पॉइंट पे। तो ये समझ जाना एक अलग बात है। दूसरी बात, अगर फेडरल फंड रेट करना ही नहीं है उनको, फेडरल फंड रेट बढ़ाना नहीं है और घटाना नहीं है, न्यूट्रल है, तो भी न्यूज सेल होगी। ओके, तो दोनों तीनों इसके इफेक्ट है। इस इफेक्ट के बारे में हम अच्छे तरीके से जान लेंगे, समझ लेंगे। ओके, जान भी लेंगे, समझ भी लेंगे। लेकिन फिलहाल आज के सेटअप के बारे में बात करेंगे, और आज का सेटअप क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये मैंने लिक्विडिटी के हिसाब से कुछ जोन का मार्किंग किया हुआ है। यहाँ तक इसको खींचता हूँ, और बहुत बड़ा बड़ा बड़े बड़े लेवल पे मार्किंग किया हुआ है। अभी हम क्या करते हैं कि मार्केट ने दरअसल क्या बनाया है, पहले पहली बात तो मार्केट ने क्या बनाया है। अभी मार्केट ने क्या किया है, एक हायर पॉइंट बनाया, H4 का 3 कैंडल स्विंग बनाया, और 3 कैंडल स्विंग के बॉटम से अगर हमें लाइन खींच दूं, तो मार्केट ने एक आईडीएम बना के एक बाइंग किया हुआ है। ओके, आईडीएम बना के बाइंग किया हुआ है, और आईडीएम बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ से बीपीआर से सेलिंग किया। ये सेलिंग किया। ये कल सेलिंग ये मैं देने वाला था, लेकिन नहीं दिया, क्योंकि मार्केट एक हाई टाइम लेवल पे वहां से नहीं सेल हुआ तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैंने ये सेल प्रेडिक्ट करके नहीं दिया, नीचे से बाय दिया था।
ओके। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट का एक ऑर्डर ब्लॉक जो है, ये जो ऊपर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक बना है, और वो खास करके एक मार्केट का तुम बोल सकते हो बीपीआर जो है, बैलेंस प्राइस रेंज विद ऑर्डर ब्लॉक विद वॉल्यूम इम्बैलेंस, इतनी जो लिक्विडिटी है उसका जो जोन है, इसका हाई पॉइंट पकड़ सकते हैं हम लगभग 4700 ही मान लो, और इसका बॉटम पॉइंट समझ लो ये। और ये जो अभी मिडल पॉइंट आ रहा है लगभग बीपीआर से हम पकड़ लेंगे 4665 से 4685 तक, लगभग 85 तक। ओके, 85 तक ये एक सेल जोन अब बन चुका है। ओके, अगर ये ब्रेक हुआ तो, ये ब्रेक हुआ तो, ब्रेक अगर हो गया, देखो ब्रेक तो होना नहीं चाहिए क्योंकि वैसा सेटअप बन चुका है, अभी लगभग वो सेटअप बन चुका है। लेकिन क्या है, मार्केट में कभी भी 100% सही कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, उसको संभावना करके ही चलना पड़ता है। तो ऊपर 4735 से लगभग 4756 एक बड़ा जोन है, इसमें हम इसमें सेल की प्रेडिकेशन कर लेंगे, सेल लेकर लेंगे। बाय हमें कहाँ करना है, बाय करते वक्त मुझे, अभी ये H4 है, H4 की यहाँ पे लिक्विडिटी है, अगर डेली पे आ गया तो यहाँ पे एफयूजी है डेली का, और डेली के एफयूजी का जो मिड पॉइंट है वो लगभग 4556 के आसपास है, जिसको हमें यहाँ पे आपको कैच करना है। ओके, ओके। और मैं अगर यहाँ पे आ गया तो फास्ट होगा, वो इतना रुकेगा नहीं, वो मार्केट फास्ट में बाइंग और सेलिंग जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के लेता हूँ, 500, यहाँ तक इसको खींच लिया तो फिर कहाँ गया, हाँ, 4485 से 4500, ये एक बाय पॉइंट यहाँ से आ रहा है। मैं इसको अभी H4 में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब एक फास्ट में आपको एक बाय पॉइंट और एक बता देता हूँ, पिक पॉइंट जो इसका हाई है ना, ये देखो यहाँ पे एक हाई पॉइंट है जिसको बोलता हूं मैं 4525, 452125, यहां से एक फास्ट बाइंग होगा, फास्ट बाइंग हुआ, टैप करके बाय चलेगा, जिसको बोलते हैं मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक। ये मार्केट मिटिगेट करके बाय देगा, 100 150 पिप देगा, लेकिन लंबा बाय करना है तो फिर इसी जोन में करना पड़ेगा, और फाइनली मार्केट को अगर कंसोलिडेट होके बाय करना है तो फिर मार्केट इस जोन तक आ सकता है, नीचे वाले कौन से जोन तक, ये जोन तक। और ये जोन का मिडिल पॉइंट अगर पकड़ ले तो लगभग 4345 से 4416। ओके, यहां तक हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हालांकि एसएल उसका बहुत नीचे है, लेकिन हमें जब थ्री कैंडल स्विंग मिल जाए, H1 का थ्री कैंडल स्विंग अगर यहाँ पे मिल जाए, या M30 का 3CS, इसको क्या बोल सकते हैं हम, टेक्निकल M30 3CS, ये टेक्निकल कंफर्मेशन के बाद ही उसको ट्रेड को कैप्चर करना है। ओके, यहाँ पे अगर टैप करना हो तो 50 मिनट का ही 3CS या M5ITL के बाद इसको तुम उठा सकते हो। ओके, बाद में ये जो है ये डायरेक्ट कॉल है, डायरेक्ट ट्रेड, ये डायरेक्ट, ये डायरेक्ट लिक्विडिटी का ट्रेड है। अब ये जोन मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया आपके पास। मार्केट का ट्रेंडिंग अभी सेल है, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट का बहुत नीचे है। ओके, बहुत नीचे, इसलिए एकदम शांति से ट्रेड करना है। मेरे हिसाब से, अगर मेरे हिसाब से कह दूं तो मार्केट यहाँ तक आना चाहिए, बाद में यहाँ से एक पुशअप होना चाहिए, ऊपर जाने के बाद यहां तक एक पुशअप मिलना चाहिए, और फाइनली पुशअप इस पर जगह मिलना चाहिए एक अच्छा। ओके, तो शांति से इस जगह ट्रेड करो, मेरा यही अनुमान रहेगा, और शांति से काम बढ़ाते रहो। बाकी जिसको बैच का एडमिशन लेना है वो एडमिशन में कंफर्मेशन कर सकता है। ये फोन नंबर है हमारे सर का, इन सर को कॉल करो और अपना एडमिशन कंफर्म करो। प्रीमियम ग्रुप में एडमिशन आपको वहां पे बैच में एडमिशन होने के बाद फ्री मिल जाएगा। दूसरी बात, जो सिर्फ प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी वहां पे कॉल करो, अब नए मंथ के लिए, सितंबर के लिए। ओके, और उसका फेड फी वो आपको बाद में वो बता देंगे सर, कोई बात। अब मुझसे प्रीमियम जुड़ने, 1 मिनट, ये मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पे, इसको, और यहाँ। ओके, तो चलो, गुड लक और थैंक यू, चलो आगे कंटिन्यू।